भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका वर्तमान रूप कांग्रेस आई के रूप में भारत में विपक्षी दल के रूप में कार्यरत है, अभी हाल में अपने नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के अपने मिशन पर हैं। यह भारत जोड़ो यात्रा क्या है? भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 दिसंबर 2022 को भारत से सुदूर दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से शुरू हुई। यह 3570 किलोमीटर लंबे और 150 दिनों की लगभग बिना रुके पैदल यात्रा होगी, जो देश भर के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेंगी। यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व केरला के वायनाड से 17वीं लोकसभा के संसद सदस्य कर रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी आम लोगों से भी मिलेंगे, साथ ही यात्रा में अस्थायी आवास में भी रहेंगे। यात्रा पूरी तरह से पैदल चल रहा है ताकि देश में प्रत्येक नागरिक जो इस यात्रा में भाग लेना चाहता वो अपने प्रिय नेता से मिल सके, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके प्रति तथा पार्टी के प्रति जिन उद्देश्यों को लेकर यात्रा शुरू की गई है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। इस यात्रा में सभी वर्ग, जाति, धर्म, मजहब के लोगों को भाग लेने की आजादी है। साथ ही देश के कई महान हस्तियां भी इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ रोज यात्रा कर रही हैं। राजनीतिक पार्टियां हों या गैर राजनीतिक पार्टियां, किसी खास पार्टी या विचारधारा से जुड़े लोग हों या अन्य विचारधारा से, यात्रा में शामिल होने की कोई शर्त नहीं है। शर्त सिर्फ इतना है कि वह एक हिंदुस्तानी है और उनका एक उद्देश्य है देश के लोगों में अमन, चैन, आपसी सौहार्द और देश की गरिमा और अखंडता को बनाए रखने का दृढ़ संकल्प। यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने अपने दिवंगत पिता स्वर्गीय राजीव गांधी, स्वामी विवेकानंद और तमिल कवि तिरुवल्लुर को श्रद्धांजलि देने के बाद कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस के अनुसार यह भारत का सबसे बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम है, जहां आम लोगों को सिर्फ जोड़ना ही नहीं बल्कि उनकी चिंताएं और समस्याओं को भी सूचीबद्ध करने का प्रयास है। कुछ राजनीतिक दल इस यात्रा को राजनीतिक चाल मानते हैं और कांग्रेस के वोटों का खिसकता जनाधार को वापस पटरी पर लाने का मात्र एक सुनियोजित हथकंडा मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे दूसरा स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दे रहे हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यहां तक कहा कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष में आपकी अर्थात धुर विरोधी पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी, जिसके दौरान महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो, और वर्तमान में जो यात्रा चल रही है इसमें भी आपकी कोई भूमिका नहीं है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब होते हुए यात्रा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर पर जाकर समाप्त होगी। कांग्रेस के अपने नेताओं, मंत्रियों या मुख्यमंत्रियों का यात्रा में शामिल होना मजबूरी हो सकता है, लेकिन कुछ अन्य आंदोलनों के नेताओं या समाजसेवी, सुधारक या सिविल सोसाइटी के लोगों के लिए कदापि मजबूरी नहीं रहा है। फिर भी महत्वपूर्ण लोगों में मजदूर किसान शक्ति संगठन की सह संस्थापिका अरुणा राय, स्वराज भारत के योगेंद्र यादव, लेखक गणेश देवी, योजना आयोग की पूर्व सदस्य साइदा हमीद, सफाई कर्मचारी आंदोलन के संस्थापक बेजवाड़ा विल्सन, भारतीय पत्रकार मृणाल पांडे, धर्मवीर गांधी, भारतीय समाज सेविका अंजलि भारद्वाज, भारतीय सिविल सोसाइटी के सदस्य सुजाता राव, अभिजीत सेन गुप्ता, पर्यावरणविद श्रीधर राधाकृष्णन और CR नीलकंठ प्रमुख हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा ऐसे समय पर शुरू की है जब स्वयं कांग्रेस का नेतृत्व देने और पार्टी की आंतरिक चुनाव में अध्यक्ष का पद के लिए चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कुछ कांग्रेस के भीतर भी पुराने नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और दूसरी नई पार्टी बना ली या कोई अन्य पार्टी ज्वाइन कर लिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि महत्वाकांक्षी नेताओं को यात्रा करने का अधिकार है तथा इतिहास में पहले भी लोगों ने यात्रा की है तथा उनका उद्देश्य क्या थे। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया, जिसमें नमक कानून तोड़ने का लक्ष्य था। विनोबा भावे की भी पिछली सदी के 6ठे दशक में सर्वोदय यात्रा का उद्देश्य भूमिहीनों को भूमि दिलाना था। वास्तव में पदयात्रा व्यक्ति को महान नहीं बनाती, उन यात्राओं के लक्ष्य उसे महान बनाते हैं। राहुल गांधी की वर्तमान यात्रा का उद्देश्य उनके अनुसार 2024 का आम चुनाव नहीं है, बल्कि देश में हिंसा और नफरत के खिलाफ है। इसके अलावा धन के संकेंद्रण कर अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ भी है। धन्यवाद।